नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। कहा, दुनिया में उन्हें मिला सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम आज। प्रदेश में तेज हवा और बरसात का सिलसिला आज भी कई स्थानों पर जारी। तापमान में गिरावट से गर्मी से मिली राहत। और रणथंभौर बाघ परियोजना में दिखे 2 नए शावक। वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य, विधायक, पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता और लोगों ने दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि जो सम्मान उन्हें दुनिया में मिला है वो 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। जो सम्मान मुझे दुनिया में मिला है वो मोदी का नहीं है, न ही मोदी का उस पर हक है। ये सम्मान 100%, 100% 140 करोड़ देशवासियों का है, उनका अधिकार है। और मैं ये सम्मान उन्हीं को समर्पित करता हूं। श्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब वह देश की संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो वह दुनिया की आंखों में देखते हैं। उन्होंने कहा कि ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि भारत के लोगों ने देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें जो भी समय मिला उन्होंने उसका उपयोग राष्ट्र की भलाई और राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून और दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उत्तराखंड के लिए ये पहली वंदे भारत रेलगाड़ी होगी। ये रेलगाड़ी स्वदेश निर्मित है और इसमें कवच प्रौद्योगिकी सहित अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री वहां रेलखंडों के विद्युतीकरण का उद्घाटन भी करेंगे। इससे वहां रेलमार्गों का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समाज कल्याण और सामाजिक न्याय विभाग के मुख्य सचिव और सचिव इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी भी इसमें भाग लेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक और समाज के अन्य समूहों की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल रखने पर विचार विमर्श होगा। G20 की भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी तंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। G20 के विदेशी प्रतिनिधियों के लिए उत्तराखंड की संस्कृति प्रदर्शित करने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बैठक के दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधि पहाड़ों का ग्रामीण पर्यावरण देखेंगे और नरेंद्र नगर के आदर्श आवनी गांव का भ्रमण करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के कला वर्ग का परीक्षा परिणाम आज दोपहर बाद घोषित किया जाएगा। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला शिक्षा संकुल में इसकी घोषणा करेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी घोषित होगा। सचिव ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी कला वर्ग में 7,19,838 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिए 56,014 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। यह परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में कल से शुरू हुआ तेज हवा और बरसात का सिलसिला आज भी कई जिलों में जारी है। अजमेर जिले में कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात हो रही है। श्रीगंगानगर में आज सुबह बूंदाबांदी हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही है। भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और भरतपुर में कल देर रात तेज बरसात हुई। राजधानी जयपुर में कल दोपहर से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। दोपहर में कहीं ओले भी गिरे। जोधपुर में बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। जालौर में बारिश और आंधी से कई पेड़ उखड़ गए। जिले में कई जगह पर बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, टोंक, बूंदी, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने और आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही लोगों को सलाह देते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि मेघ गर्जन के समय पेड़ों के नीचे खड़े होने की बजाय सुरक्षित स्थान पर शरण लें। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 28 मई को 19 राजनीतिक दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के निर्णय की निंदा की है। एनडीए ने आरोप लगाया है कि ये कृत्य देश के लोकतांत्रिक चरित्र और संवैधानिक मूल्यों का अनादर और लोकतंत्र की अवमानना है। एनडीए ने विपक्षी दलों पर पिछले 9 वर्षों में संसदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। रणथंभौर बाघ परियोजना के खंडार क्षेत्र में बाघिन T69 को 2 शावकों के साथ देखा गया है। इसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि इन शावकों के देखे जाने से पर्यटन व्यवसायियों और वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। रणथंभौर बाघ परियोजना से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। खंडार क्षेत्र में विचरण करने वाली बाघिन T69 2 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में नजर आई है। शावक करीब 2 माह के हैं। बाघिन T69 T30 की बेटी है, जो करीब 12 वर्ष आयु की है तथा चौथी बार मां बनी है। उपवन संरक्षक प्रथम मोहित गुप्ता ने बताया कि शावक देखे जाने के बाद क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। नए शावक देखे जाने के बाद पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस अब 25 जून को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य के 24 चिन्हित जिलों में ये दिवस अब 25 जून को मनाया जाएगा। पहले ये 28 मई को आयोजित होने वाला था। जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा 11वीं में सीधे प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। सूचना के अनुसार विद्यार्थी नवोदय विद्यालय की वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई है। इसके बाद 22 जुलाई को प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कोटा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवंडी को राष्ट्रीय गुणवत्ता एश्योरेंस का सर्टिफिकेट दिया गया है। इस डिस्पेंसरी ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके तहत डिस्पेंसरी को आने वाले 3 साल तक हर साल 2 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में इस महीने की 28 तारीख को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। उन्होंने कहा कि दुनिया में उन्हें मिला सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। प्रदेश में तेज हवा और बरसात का सिलसिला आज भी कई स्थानों पर जारी है। तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिली है। और रणथंभौर बाघ परियोजना में 2 नए शावक देखे जाने से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।